हेलो एवरीवन। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपको स्टिचिंग में बिल्कुल बेसिक जो होता है, बिल्कुल बिगिनर लेवल जो होता है वो बताऊंगी। ठीक है, बहुत दिनों से पेंडिंग थी ये वीडियो। तो काफ़ी मेरे रिलेशन में, फैमिली में, फ्रेंड्स ने जिनको कुछ इंटरेस्ट अभी आने लगा है स्टिचिंग में, ज़्यादा ना सही तो अपना जो कर सके तो उनके लिए बेस्ट है वीडियो। ठीक है, तो स्टार्टिंग से वीडियो एंड तक ज़रूर देखना कि सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कई बार होता है कि जो पॉइंट्स कुछ बीच में इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो मिस हो जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से देखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक से ही देखो, ये स्टार्ट है। ऐसा नहीं कुछ समझना कि हाँ हाँ मुझे तो पता ही है, सब मैंने देखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर छोटा छोटा पॉइंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको मशीन की नॉलेज मिलेगी। देखो मशीन्स होती है, इसको बोलते हैं हाफ शटल। ठीक है, ये नॉर्मल सबने घरों में देखी होगी। पुराने टाइम पे इन्हीं मशीन्स पे काम होता था। ठीक है, इन्हीं पे सारा वर्क होता था। ठीक है, इस मशीन पे जिस पे हाफ शटल और नॉर्मल मशीन भी कहते हैं। इसको हाफ शटल इसलिए कहते हैं, इसके नीचे जहाँ पे बॉबिन डलता है, ठीक है, उसके पार्ट्स में डिफरेंस होता है सभी के। ठीक है, और इस पे मोटर नहीं लगानी चाहिए। आगे मैं बताऊंगी मोटर भी लगती है मशीन्स में, जैसे इसमें लगती है। इनमें तो इंक्लूड होती है और इनमें भी इंक्लूड होती है, बट कई इस पे भी लगा लेते हैं, जिससे कि सारी मशीनें ख़राब हो जाती है। तो हाफ शटल मशीन पे कभी भी मोटर नहीं यूज़ करनी है आपको। या तो पैर से उसको चलाना है, जो बेल्ट लगती है रबड़ की, या फिर इसको हाथ से ही चलाना है। ठीक है, ये दो तरीके इसके बेस्ट हैं। इनको तो हाथ से, अगर आपको हाथ वाली या बेल्ट वाली लेनी है तो यही ले। ठीक है, उसके बाद सजेशन ये जाता है कम बजट में भी। ठीक है, इसके बाद ये जैसे जैसे मशीन्स का आप लुक देख रहे हो, ठीक है, इनका काम भी वैसे अलग से फिनिशिंग से आता है। तो जैसे जैसे बजट भी बढ़ेगा तो मशीन में जो फीचर्स है वो भी हमें मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपका नॉर्मल बजट है, ज़्यादा कम में भी नहीं जाना चाहते हो, कि आप चाहते हो काम भी फिनिशिंग से हो, तो इन सब में जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो ये वाली मशीन है। वैसे तो मेरी पर्सनली फेवरेट ये है। ठीक है, बट जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मेरे पास यही थी। ठीक है, अब तो मेरे पास सभी मशीन्स हैं, इसलिए आपको ये सारी मशीन्स का रिव्यू दे रही हूँ, आपको बता रही हूँ। बट आप स्टार्टिंग करना चाहते हो, चाहे बिगनर भी हो, आप इस मशीन पे मत जाना। आप ये मशीन लेना, फुल शटल मशीन भी कहते हैं इसको, अम्ब्रेला मशीन भी कहते हैं। और इसको आप अपने नियर बाय से ही लेना, जो भी आप आपके नियर बाय शॉप्स हैं वहाँ से पता करके कौन अच्छी सर्विस देते हैं, कि किसका ज़्यादा अच्छा रिव्यू जाता है, उनसे ही लेना, अपने नियर बाय बात करके। ठीक है, और ये आती है पोर्टेबल मशीन। ठीक है, ये पूरा सेट इसके अंदर इंक्लूड होता है। अंदर इसके मोटर लगी होती है, हैवी ड्यूटी होती है। हैवी ड्यूटी का मतलब होता है जैसे मोटे कपड़े होते हैं, जीन्स बहुत पतले होते हैं, ये सब उस पर काम कर जाता है। और ये जैक मशीन। ठीक है, अभी ज़्यादा डिटेल में जाऊँगी तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी आप लोगों को भी। अगर कोई कन्फ्यूज़न है आप कमेंट करके पूछना, मैं नेक्स्ट उसको बताऊंगी। पर अगर पूरी बहुत बारीकी से डिटेल में जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी काम स्टार्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं काम फिनिशिंग से भी हो, और उनको बजट चाहे पैसे हो ना हो, बट एक बजट होता है कि मुझे इतना काम करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, पैसे चाहे हो भी, तो भी किसी के माइंड में होता है कि हम बेफिजूल का खर्च ना कर लें। तो हमारा देखो काम चलता है, इसलिए हम इन मशीन्स पे हैं। ठीक है, ये भी है वैसे तो हमारे पास। तो ठीक है, आपका आप खर्च करना चाहते हो, आपको एक अच्छी वाइब चाहिए, अच्छा हो कि नहीं नहीं मुझे भी ऐसे में ही वाइट में चाहिए, देखो इसका लुक सब में अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये मशीन आप ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बट एट लास्ट में ये कहना चाहूँगी, आप इस पे जा सकते हो, अम्ब्रेला मशीन, फुल शर्ट। बाकी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आगे प्रोडक्ट्स में फटाफट बताती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आगे देखो ये चौक आते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे चौक्स आ गए हैं। मेरा फेवरेट जो है ये और जो ये रेगुलर ये चलते हैं। ठीक है, बाकी भी मैंने यूज़ किए हैं, सभी यूज़ किए हैं। ठीक है, और इनके काम पर बताती हूँ। ये सब नॉर्मल है, ये डस्ट फ्री लेना चाहिए। जब भी आप इनको लो तो बोलो कि डस्ट फ्री चाहिए। ये तो बेसिक ही हैं, सब ने नॉर्मली देखे ही होंगे। ये पांडा चौक है, आयरन से रिमूव हो जाते हैं। ये भी आयरन से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आयरन से रिमूव हो जाते हैं। और ये वाले जो हैं ये आफ्टर वॉश रिमूव होते हैं। ठीक है, और ये वाले जो है रिफिल आप देख रहे हो कलर्स में आते हैं, ये भी क्या होता है, ये भी आयरन से रिमूव हो जाते हैं, और ये भी आयरन से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है,
तो वैसे तो आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप बेसिक मार कर लो, कोई इशू नहीं है। कलर्ड का हाँ मैं आपको बता दूँ, जो कलर्ड है कुछ कपड़े वाइट आते हैं, ऑफ वाइट आते हैं, क्रीम आते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। बट इनका क्या इशू रहता है, बहुत अच्छे हैं, बहुत स्मूथ रहते हैं, बस एक ही पॉइंट इनका है कि ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। बट चलो, पर काम अच्छा होना चाहिए, तो मैंने ये नॉर्मली 3 जो यहाँ पे 3-4 बताए मैंने रखे, तो यूज़ मैंने सारे किए हैं, बट मुझे ये बेस्ट लगे हैं, ठीक है। अभी आता है चॉक शार्पनर, ठीक है। एक ऐसे छोटे से पॉइंट में भी आता है, बट मेरे पास ये वाला है, इसको मैंने यूज़ नहीं किया, ठीक है। बट मेरे पास ये वाला है। इसके ना यहाँ ये देखो ब्लेड लगे हैं, चॉक जो होता है ना शार्प हो जाता है, देखो शार्प होके बिफोर और आफ्टर आपको लाइन दिख रही है, ठीक है। काफ़ी ब्रेक लाइन मिलती है, तो ठीक है, लेना चाहो तो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये सब लेना ही लेना है। बेसिक जो आपको लेना है, एक ये चीज़ लेनी है, ठीक है। नॉर्मल चॉक लेने हैं, ओके। और ये आयरन, मिनी आयरन तो आप लास्ट में देख सकते हो। स्टीम आयरन के लिए ये टैंक आपको हैंग करना पड़ता है कहीं पे, ठीक है। इसका ये है। ड्राई आयरन आप ले सकते हो, बेस्ट है, बट इसके साथ आप स्प्रे बॉटल रख लेना, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट स्टीम आयरन पे नहीं जाना चाहते हो, मेरे पास तीनों ही है, ठीक है। पर जब काम स्टार्ट किया था मेरे पास ड्राई आयरन और मैंने एक अलग से स्प्रे बॉटल रख ली थी, वो बिल्कुल स्टीम आयरन का ही काम कर रहा था, ठीक है। जो क्रीज बन जाती है ना कपड़े, कोई कपड़ा जब आयरन करो तो आयरन तो हो जाता है, ठीक है, बस उस पर जो एक क्रीज लाइन रह जाती है ना, वो स्प्रे करके और ड्राई आयरन कर दो, वो लाइंस निकल जाती है। और कई बार देखो कपड़ा सिलते वक्त बनाते वक्त पहले हमें हमारा तो काम ही ये है, तो ठीक है, हमें तो स्टीम आयरन रखनी पड़ती है, ठीक है। तीनों ही है वैसे तो हमारा क्या होता है, तो हमारा इसके बिना नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट से पेमेंट लेना होता है हमने, ठीक है। अच्छा खासा पेमेंट लेना होता है और एकदम फिनिशिंग से पूरा एकदम मतलब कह लो पॉइंट टू पॉइंट काम करके देना होता है। तो हमारे लिए बुटीक ओनर्स के लिए ये चीज़ें हैं। आप लेना चाहते हो ले सकते हो, आप घर के आयरन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप इसको ले सकते हो, अमेज़ोन वगैरह से आपको अच्छे रेट में मिल जाएगी। ये मुझे गिफ्ट मिला था, ठीक है, बाकी ये मैंने खुद परचेज़ किया था। और भी कुछ भी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको कुछ पूछना तो आप कमेंट ही करना, ठीक है, कमेंट करके पूछना। अगर पॉसिबल हो तो कमेंट में ही उसका रिप्लाई कर दूँगी। अगर पॉसिबल नहीं हुआ, डिटेल में जाने के बताने के लायक हुआ, तो मैं उसको डिटेल में वीडियो बना के डाल दूँगी। अब ये आते हैं कटिंग टेबल, ठीक है। जो भी आपको प्रोडक्ट बता रही हूँ, जो तो इम्पोर्टेंट है देखो वो तो लेना ही है, बट इनको आप नीचे ज़मीन पे आपको एक अपने घर पे एक जगह तो देनी होगी अपने इस काम के लिए, चाहे छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, वो आपको खुद को डिसाइड करना है, ठीक है। अगर आप ख़रीदना भी चाहते हो, देखो इस तरह के मिनी टेबल आते हैं, पर टेबल ले लो तो देखो बहुत अच्छा है, ठीक है। पुराना टेबल हो तो आप उसको रीसेट करो, अच्छे से साफ़ करो, ठीक है, उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा बिछा दो, ठीक है। ज़्यादा बजट है आपका, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करना चाहते हो तो ये। और ये बटन्स की मशीन होती है, आपने फैब्रिक बटन देखे होंगे, ये उसकी मशीन है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ टूल्स हैं ऐसे, ये है ऑर्गन की नीडल, अम्ब्रेला मशीन के लिए, नॉर्मल मशीन के लिए। देखो ये मशीन्स की नीडल अब लगनी लगाने की वीडियो मैं नेक्स्ट में डालूँगी, ठीक है। आपका इंटरेस्ट बन रहा है इन सब चीज़ों को देख के, तो आपको बताना कि अब नेक्स्ट आप कौन सा स्टेप लेना चाहोगे, ठीक है, तो मुझे बताना, उसके रिलेटेड मैं आपको वीडियो डालूँगी। बाकी ये सब टूल्स है, ये जब हम तुरपाई वगैरह करते हैं उसके लिए, जब अब भी आपको वैसे मार्केट से निडल लेनी है, आपको बोलना है कि आप कौन सी मशीन की निडल ले रहे हो, नॉर्मल मशीन की, अम्ब्रेला मशीन की, ठीक है। ये देखो बॉबिन भरने के लिए ये फिरकी में धागा भरते हैं ना, ये पॉइंट वहाँ पे लगाया जाता है, ये भी आपको सब नेक्स्ट ही वीडियो में मिलेगा। इसमें धागा भरते हैं, ये बॉबिन केस है, स्मॉल कटर है, ट्रेसिंग व्हील है, जहाँ से एक साइड मार्किंग करके पीछे की साइड मार्किंग छापनी हो, ये कर्व में निडल आती है। वैसे ये तुरपाई की निडल्स होगी, इनके साइज़ होते हैं, आपको तुरपाई की निडल के लिए 6 नंबर, ठीक है, ऐसे कुछ लेना है, इनके भी नंबर होते हैं। तुरपाई की निडल के लिए 6 नंबर याद रखना। साथ में नोटबुक भी रख लो, कुछ कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ जाते हैं, ठीक है। ट्रेसिंग व्हील है, ये ऑयल जो होता है, जो आपको जैक मशीन दिखाई थी, ठीक है, इसमें इसके नीचे एक टैंक होता है, उसमें डलता है,
ठीक है। इनमें मशीन में ऑयल डाला जाता है ऊपर से, इसके अंदर टैंक होता है, उसमें ही 1 लीटर के करीब तेल डाल दिया जाता है। ठीक है। ये ऐसे अलग पैकिंग में आता है। ये जो ऑयल है ये नॉर्मल मशीन्स में डलता है। ठीक है। अटैच बटन होगी, ये पाइपिंग बनाने के लिए थ्रेड, और ये पिंस। ठीक है। एक यहाँ पे आती है पिंस जो आप देख रहे हो, ये वाली। ठीक है। ये बिना ऐसे कलरफुल के भी आती है, बट ये कलरफुल ही लेना ज़्यादा बेटर है। ठीक है। ये कुछ प्रेशर फूड्स हैं। ठीक है। ये जब आगे वीडियो आपका इंटरेस्ट बनेगा, आप नेक्स्ट मेरी वीडियोस देखोगे, उसमें सारा ये काम बताया जाएगा। ठीक है। बेसिक जो है, जो मशीन्स में लगा है वही बेसिक है। उसके बाद ये 3 in 1 है। ठीक है। इसको पाइपिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लेफ़्ट राइट फुट है, ज़िप लगाने के लिए, पाइपिंग बनाने के लिए। ये जो कपड़ा है स्लिपरी होता है उसके लिए। ठीक है। ये भी ज़िप लगाने के ऐसे कुछ होते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ये देखो, इसकी निडल यहाँ से निकल रही है, इसकी फिर नॉर्मल सेंटर से आ रही है, फिर इसकी इस साइड से आ रही है। ठीक है। लेफ़्ट राइट और ये सेंटर का। और ये कुछ पेपर्स होते हैं, जैसे कैनवस हो गया, ये लाइक्रा पेस्टिंग होगी। ठीक है। नेक रेडीमेड आते हैं। ये बुकरम होती है 1.5 इंच की, 2 इंच की, 2.5 इंच की। ठीक है। कुछ चीज़ों का तो आपको बाद में ही यूज़ पता लगेगा। बेसिक जो आपको चाहिए, रेडीमेड नेक और पेपर कैनवस ये चाहिए। बाकी इलास्टिक, हाँ इलास्टिक भी चाहिए, और ये सलवार के पोंचे बनाने के लिए। बाकी जो सब चीज़ें हैं, ये जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाओगे तो उसमें आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है। ये जैसे कोट सेट जो आपने देखे हैं, उनमें हमारे चेस्ट से लेके वेस्ट तक जो लगे होते हैं। ठीक है। लहंगे की स्कर्ट के नीचे घेरे में लगे होते हैं, तो कलरफुल इलास्टिक है। ठीक है। इनकी इतनी नीड नहीं पड़ती। बेसिक ये वाइट वाला ही चलता है। ठीक है। रिवर्सिबल टेप है। हमने जैसे प्लाज़ो स्टिच करना है लाइनिंग वाला, तो उसमें प्लाज़ो और लाइनिंग को, इसको छोटे छोटे इसके पीस उसके साथ आयरन के साथ हम चिपका देते हैं मेन फैब्रिक के साथ। ये भी नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। ये भी जब आप और एडवांस स्टिचिंग में जाओगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी। यहाँ तक बेसिक तक आपको ये कप्स की नीड पड़ सकती है। बहुत ही आसान है इनको लगाना, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। पर बस शर्त ये होती है कि आपको स्टार्टिंग से ही अपडेट रहना पड़ता है। अगर आप सीख रहे हो कुछ, ठीक है, चीज़ों को रखो, सब कुछ मत रखो, पर बेसिक रहना पड़ेगा। ये आप स्टार्टिंग में 2-4 जोड़े रख सकते हो। ठीक है। राउंड कप के नॉर्मल, इनके भी साइज़ आते हैं। ठीक है। और ये B7000 जैसे लेस लगानी हो, स्टार्टिंग में लगाने से हमारे हाथ में फिनिशिंग नहीं आती है। तो इसको जहाँ पे भी लगा रहे हो, मान लो स्लीव्स पे लगा रहे हो, नेक पे लगा रहे हो, तो पहले लगा के थोड़ी देर छोड़ दो, उसके बाद सिलाई कर दो। बहुत आसान है। ये भी कुछ लेस का काम इससे हो जाता है, कुछ का नहीं होता है। ठीक है। इसका भी मल्टीपल यूज़ है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये भी ग्लू गन है, ये भी कहीं कहीं काम आती है। बट आप सोचो कि मैं इनमें से सारा लूँ, तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो आप सिर्फ ये ले सकते हो, फैब्रिक ग्लू। ठीक है। इन सब में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाद में जब आपको नॉलेज होने लगेगी, आपको लगे अब ज़रूरत है, तो आप ले सकते हो। आगे मेज़रमेंट टेप। ठीक है। यहाँ पे ये नॉलेज एक ही है कि इंचेस किसको कहते हैं, कितना क्या होता है। देखो यहाँ पे ये आधा इंच है, ये 1 इंच है, 1.5 इंच है, और ये 2.5 इंच है। ठीक है। और यहाँ पे 39 इंचेस जब बनते हैं तो हमारा उसको कहते हैं 1 मीटर। और दूसरी सेंस में 100 सेंटीमीटर जो होता है वो होता है 1 मीटर। ठीक है। यहाँ इंचेस का और सेंटीमीटर का मीटर बताया हुआ है कि कितना बनता है। ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको इसमें से कुछ पूछना है, कुछ समझना है, तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, आपको समझ आ गया है, तो आप मार्केट से सामान लाइए और इसको स्टार्ट कीजिए। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच। जो भी कुछ पूछना हो आप नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।